हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कुछ विशेष प्रकार के नियमों को जानेंगे। सम स्पेशल चेंजेस वाइल चेंजिंग इनडायरेक्ट नरेशन, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, टेंस कब चेंज करते हैं, कब चेंज नहीं करते हैं, एक्सेप्शन क्या थे, और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और स्पेस, उन शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज का ये हमारा टॉपिक है जहाँ पर हम कुछ स्पेशल चेंजेस को सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस के स्थिति में। तो ये हमारा आज का पहला नियम है। ये नियम क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी वोकेटिव केस का नाउन, वोकेटिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? संबोधन कारक संज्ञा कहते हैं। यदि वोकेटिव केस का नाउन आया हो तो जब हम ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो वहां पर हम उस वोकेटिव केस के नाउन को क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब बात समझते हैं कि ये वोकेटिव केस का नाउन क्या होता है। फर्स्टली मैं बता दूं कि वोकेटिव केस के नाउन हम उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, अर्थात किसी का ध्यान जब हम आकर्षित करते हैं उसको बुलाकर या उसको पुकार कर, तो ऐसे नाउन को वोकेटिव केस का नाउन कहता है। और ये जो नाउन होते हैं इनका वाक्य में दो स्थान पर प्रयोग होता है। या तो इनका प्रयोग वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में होगा या तो वाक्य के बिल्कुल अंत में होगा। और जब वाक्य के प्रारंभ में होगा तो इनके ठीक तुरंत बाद एक कॉमा आएगा। लेकिन यदि वोकेटिव केस के नाउन का प्रयोग वाक्य के बिल्कुल अंत में हो जाए तो जो कॉमा होगा वह उस शब्द के अर्थात उस वोकेटिव नाउन के ठीक पहले आएगा। अब कैसे आएगा, थोड़ा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो शायद चीजें ज्यादा क्लैरिफाई हो। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द टीचर द टीचर फेड द टीचर फेड राजू राजू कॉमा आई शैल गिव यू अ रेफरेंस बुक। आई शैल गिव यू अ रेफरेंस बुक। तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा राजू। अब जैसे देखिए इस नाउन को देखिए, राजू को अगर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता, अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके तुरंत बाद ये जो आई आया हुआ है इसका प्रयोग नहीं होता। और साथ ही साथ आप ध्यान से देखेंगे तो राजू को संबोधित किया गया है और ये वोकेटिव केस का नाउन है। वोकेटिव केस का नाउन क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और इसमें सर्वप्रथम ये नाउन आया हुआ है, उसके ठीक तुरंत बाद कॉमा लगा हुआ है। जैसा कि मैंने भी जस्ट बताया, यदि वोकेटिव केस का नाउन वाक्य में बिल्कुल प्रारंभ में आ जाए तो जो नाउन होगा उसके ठीक बाद कॉमा आएगा। तो नाउन आ गया, फिर ठीक बाद यहाँ पर कॉमा का प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि यही वोकेटिव केस का नाउन वाक्य के बिल्कुल लास्ट में चला जाता तो यही कॉमा कहाँ पर आया था? उस नाउन के ठीक पहले आ जाता। तो करना क्या, ये नियम क्या कह रहा है कि जब हम इस टाइप के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये जो वोकेटिव केस का नाउन है ये क्या बन जाएगा? इफ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी हमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इस केस में इसमें कोई चीज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ये राजू वोकेटिव केस का नाउन है, इसको जब हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और उस केस में फेड को चेंज कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? द टीचर
अभी देखिए मैंने क्या बताया कि वैसे तो फिट अकेले आता है तो उसमें चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये डायरेक्ट नरेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन में जो नाउन आया हुआ है ये किस केस का नाउन है, ये वोकेटिव केस का नाउन है जिसको संबोधन कारक कहते हैं। अब ये वोकेटिव केस का नाउन होने की वजह से हम इसको जब बाहर भेजेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात इस रिपोर्टिंग वर्ब को इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दैट्स वाई हम लोग फिट को किस में चेंज कर देंगे, फिट को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और यहाँ पर राजू क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ये ऑब्जेक्ट बना है इसीलिए हमने इसको टोल्ड में चेंज किया है। अब कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं आई की तरफ। आई हमको एक प्रोनाउन मिल गया है जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है। तो मैंने बार बार बताया है जब भी जिस प्रोनाउन को चेंज करते हैं उसका जो केस होता है बदले प्रोनाउन का केस भी वही होता है। तो आई का केस नॉमिनेटिव है तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएगा चेंज होकर उसका केस क्या होना चाहिए, नॉमिनेटिव ही होना चाहिए। तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर क्या है, द टीचर। अब द टीचर को देखेंगे तो टीचर जो हमारा है यह एक तरह का क्या है, कॉमन जेंडर है, क्योंकि अध्यापक महिला भी हो सकते हैं पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस केस में हम अब नाउन देखेंगे, सॉरी उस केस का प्रोनाउन देखेंगे जो क्या हो, नॉमिनेटिव केस में हो। और हमारे पास नॉमिनेटिव केस में ऐसे दो प्रोनाउन है जो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों डिनोट करता है, एक ही हो जाएगा एक सी हो जाएगा। चूंकि ये हमारा कौन सा जेंडर है, ये कॉमन जेंडर है, इसलिए हम नॉमिनेटिव केस में या तो ही यूज कर सकते हैं या तो सी यूज कर सकते हैं। अब कोई अगर ही यूज कर दे तो भी ठीक है और कोई अगर सी यूज कर दे तो भी ठीक है, वाक्य गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ही, मैं इसको क्या कंसिडर कर लेता हूँ, मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन हाँ अगर कोई सोचे कि नहीं यहाँ सी कर दे तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ सी भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने जस्ट ये बताया कि जो टीचर वर्ड है ये एक तरह का कॉमन जेंडर है। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब आई के साथ फैल का प्रयोग हुआ हो लेकिन आई चेंज हो जाए ही या सी में, तो फैल का शुड न करके किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। क्यों वुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ही के साथ विल का प्रयोग नहीं होता है, सॉरी ही के साथ फैल का प्रयोग नहीं होता है, विल का प्रयोग होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने विल का क्या कर दिया, वुड कर दिया है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। अब गिव वर्ब है तो इसको लिख लेंगे। अब फिर से हमको एक प्रोनाउन मिला यू को देखेंगे तो ये सेकेंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्यों है, क्योंकि इसका प्रयोग मेन वर्ब के बाद हुआ है। तो जब भी यू का प्रयोग मेन वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। मतलब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन किसके अनुसार चाहिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट मिला क्या है, राजू मिला है। राजू क्या है, राजू एक प्रकार का हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। और मैस्कुलिन जेंडर के पास मैस्कुलिन जेंडर के लिए हमारे पास प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। लेकिन ही तो नॉमिनेटिव केस है, हमको चाहिए क्या, हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर हिम लिखा तो एक कंफ्यूजन पैदा हुआ। कंफ्यूजन क्या पैदा हुआ, ही और हिम। अब ऐसा लग रहा है कि ही के लिए हिम आया है, लेकिन हमको पता है ही तो टीचर के अकॉर्डिंग आया है और हिम किसके अकॉर्डिंग आया है, राजू के अकॉर्डिंग आया है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो जहां पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आ जाए और वो दोनों चेंज होकर थर्ड पर्सन में परिवर्तित हो जाए, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम उनके बगल में ब्रैकेट में उनसे रिलेटेड संज्ञा को ले देते हैं, नाउन को ले देते हैं जिसके अनुसार उन्हें चेंज किया गया है। तो ही चेंज हुआ था द टीचर के अनुसार, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टीचर लिख देंगे। और यहाँ पर जो हिम आया है यह किसके अनुसार चेंज होकर आया है, राजू के अनुसार। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, राजू। तो इससे अब कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब इससे पता चल रहा है कि ही टीचर के लिए प्रयोग हो रहा है और हिम किसके लिए प्रयोग हो रहा है, राजू के लिए। अब बचे हुए शब्द क्या है, अ रेफरेंस बुक। तो यहाँ पर उतार लेंगे अ रेफरेंस बुक। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियरली फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा माय फ्रेंड
माई फ्रेंड कॉमा आई कैन नॉट वर्क विद यू, आई कैन नॉट वर्क विथ यू। तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा, डबल इंटेड कॉमा। तो अब हमको इसको चेंज करना है। तो ऊपर जब हमने देखा तो यहाँ पर राजू का प्रयोग सिर्फ एक नाउन के रूप में आया था, वोकेटिव केस में था। वोकेटिव केस में ये भी है, बट अब दोनों में फर्क क्या है, ये संबोधन की तरह हो गया है, ये संबोधन के शब्द बन गए हैं। जब वाक्य में संबोधन का शब्द आ जा रहा है, मतलब संबोधन के शब्द क्या होते हैं, संबोधन के शब्द हम ऐसे नाउन्स को कह सकते हैं जहां पर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसान को किसी विशेष रूप से संबोधित करते हैं। यहाँ पर वोकेटिव केस क्या होता है, किसी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन जब संबोधन के शब्द आते हैं तो इनको चेंज करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक में क्या होता है, इनको नॉर्मली ऑब्जेक्ट बना दें, नॉर्मली ऑब्जेक्ट बना देंगे। और एक तरीका क्या होता है, एड्रेसिंग एज का प्रयोग करते हैं। खैर एड्रेसिंग एज इसके बाद बताऊंगा, पहले इसको ऑब्जेक्ट बनाकर देख लेते हैं। तो चूंकि ये यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, वोकेटिव केस हो गए, संबोधन के शब्द बन गए हैं। जब ये संबोधन का शब्द बन गया, क्योंकि इसको फिर वोकेटिव केस का नाउन नहीं कर सकते हैं। क्यों वोकेटिव केस का नाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाउन तो आया है, साथ ही साथ पॉसेसिव केस का प्रोनाउन भी है। दैट इज वाई हम लोग इसको फिर एक वोकेटिव केस का नाउन ना कर क्या कर रहे हैं, इसको संबोधन के शब्द कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान को यह जो ही स्पीकर है वो संबोधित कर रहा है किस रूप में, अपने दोस्त के रूप में बोला गया, माय फ्रेंड मेरे दोस्त। तो अब इसको जब चेंज करेंगे तो इसके पहला मेथड क्या है कि इसको ऑब्जेक्ट बना लें। जो संबोधन के शब्द होते हैं उनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस केस में जहां पर नॉर्मली इनको ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, तो इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ही है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसके प्रोनाउन को चेंज करके इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तो चेंज होता ही है डबल इन्वर्टेड कॉमा हटने पर। तो इसको बाहर ले जा रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के, तो माई है, माई हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। स्पीकर हमारा ही है, माई केस कौन सा था, पॉसेसिव केस था, तो पॉसेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार चेंज होगा। और ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, ही का पॉसेसिव केस होता है हिज। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, हिज फ्रेंड। तो ये क्या हो गया, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्योंकि वोकेटिव केस के नाउन को हमने रिपोर्टिंग वर्ब का सॉरी इस संबोधन के शब्द को हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो अब यहाँ पर हम लोग कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या लगा देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। आई को चेंज करते हैं। आई अभी जस्ट मैंने बताया, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, तो आई को चेंज करेंगे। स्पीकर के अनुसार नॉमिनेटिव केस चाहिए, और ही खुद भी क्या है, ही खुद एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ही होता है, लिख जाएगा। तो ही को हमने लिख लिया है। अब कैन नॉट को चेंज करेंगे। कैन का क्या होता है, कैन का चेंज होता है, कैन को चेंज करते हैं कुड में, और ये नॉट हो जाएगा यहाँ पर। तो ही कुड नॉट वर्क, ही कुड नॉट वर्क विथ। अब यू को चेंज करेंगे। अभी यू को मैंने जस्ट बताया मेन वर्ब के बाद आया है, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो क्लियर है, मेन वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट है। यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, हिज फ्रेंड, मतलब इस नाउन के अनुसार। तो यहाँ पर फ्रेंड भी हमारा सॉरी कॉमन जेंडर होता है, मतलब दोस्त लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग पॉसेसिव केस में या तो हिज लिख सकते हैं या तो हर लिख सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं इसलिए यहाँ पर क्या ले देता हूँ, हर ले देता हूँ। तो ये सब पता चलेगा हमने हर किसके अनुसार लाए हैं, फ्रेंड के अनुसार लाए हैं। तो आई थिंक ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जस्ट मैंने एक नियम बताया था एड्रेसिंग एज वाला, मैं उसके नियम को यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद उसको डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये रहा हमारा अगला नियम। तो ये नियम क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्द, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसका प्रयोग किया जाएगा संबोधन के शब्द को, मतलब किसी व्यक्ति या किसी लड़के लड़की को हम लोग किसी पर्टिकुलर तरीके से जब संबोधित करेंगे तो उन्हें क्या कहता है, संबोधन के शब्द कहता है। तो क्या बोल रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्द का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बदलते समय यहाँ पर हमको ध्यान देना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एड्रेसिंग का। वैसे नियम आपने अगर न जाना जान लें, नियम होता है एड्रेसिंग एज का प्रयोग करना। किसका, एड्रेसिंग, और ये डॉट डॉट होता है एज।
तो ये ऐसा नियम होता है, जब बीच में गैप होता है यहाँ पर एक नाउन आता है, एक प्रोनाउन होता है जो किस किस का होता है, ऑब्जेक्टिव किस का होता है, और एज के बाद जो आता है वो संबोधन के शब्द होते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में आते हैं, इसमें एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। एड्रेसिंग को लिखकर यहाँ भी दो ऑप्शन हमारे पास होंगे। पहले क्या होगा कि एड्रेसिंग को लिखकर फिर के बाद वाले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि फिर के बाद जो हमारा ये डायरेक्ट नरेशन होगा वहां पर फिर के बाद ऑब्जेक्ट आया होगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट को एड्रेसिंग के बाद लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, या फिर अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम लोग जो संबोधन के शब्द होंगे उनके अनुसार ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखते हैं। कभी कभी यह प्रोनाउन संबोधन के शब्द के अकॉर्डिंग न होकर जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, वो भी डिसाइड करता है। खैर अभी हम इस नियम को समझते हैं कि हमको क्या करना होगा, या तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जब ऑब्जेक्ट गिवन होगा, एड्रेसिंग बाद उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं होगा, तो हम जो संबोधन के शब्द होंगे उसके अनुसार क्या करेंगे, उसके अनुसार एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और उससे एड्रेसिंग के बाद लिखेंगे। और उसको लिखने के तुरंत बाद क्या लिखा जाएगा, एज लिखा जाएगा। और एज का प्रयोग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो संबोधन के शब्द दिए होंगे उसको एज के बाद लिख देंगे, और उसके बाद कॉमा लगाकर बाकी जो नियम होगा अर्थात स्पीकर को लिखकर, जैसे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं उस तरह उस पूरे नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये भी पता चले कि कभी कभी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो दो भाग में बट जाता है। कैसे दो भाग बट गया उसको देखिए, जैसे कि हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार हुआ है, एक यहाँ पर और दूसरा हिस्सा यहाँ पर है। अब आप कहेंगे कैसे दो भाग में बटा हुआ है, तो ये जो हिस्सा है कहीं ना कहीं इसका पार्ट था। कभी कभी संबोधन के शब्द को एक ही साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा जाता है, और कभी कभी क्या होता है उन्हीं संबोधन के शब्दों को अलग करके डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा जाता है। लेकिन अब ये अलग कैसे हुए हैं, जब आप यहां पर देखेंगे यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ, मतलब यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर माय डियर डॉटर लिखने के बाद कॉमा लगाया हुआ है, न कि फुल स्टॉप। इट मीन्स ये जो था ये इसका पार्ट था, लेकिन इसको अलग करके लिखा गया है। तो ये बात समझ में आ गया। और यही जो शब्द लिखा गया है माय डियर डॉटर, मतलब किसी को सी फेड, उसने कहा, मतलब यह जो बोलने वाली स्पीकर है सी, इसने किसी को संबोधित करते हुए क्या कहा है, माय डियर डॉटर। तो इससे क्या पता चल रहा है, उसने अपनी बेटी को संबोधित किया है किस रूप में, माय डियर डॉटर के रूप में। तो ये हमको मिल गया संबोधन का शब्द। अब हमको इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो मैंने क्या लिखवाया, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, एड्रेसिंग का। तो यहाँ पर क्या लिख लें, एड्रेसिंग। तो ये हमने लिख लिया एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग का प्रयोग कर लिया, अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर एक प्रोनाउन लिखना है जो किस केस का होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस का। अब ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान देखते हैं अपने संबोधन के शब्दों की। यहाँ पर क्या लिखा है, माय डियर डॉटर। तो ये डॉटर शब्द किसके लिए आता है, लड़कियों के लिए आता है। तो अब लड़कियों के लिए हमको उस प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है जो ऑब्जेक्टिव केस में हो और फेमिनिन जेंडर के लिए आता हो। तो हमारे पास एक ही प्रोनाउन है जो फेमिनिन जेंडर में होता है, और वो क्या होता है, वो होता है सी। लेकिन सी तो नॉमिनेटिव केस में, हमको चाहिए क्या, हमको एड्रेसिंग बात लिखना है ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एड्रेसिंग के बाद हर का प्रयोग कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, दैट इज वाई हमने संबोधन के शब्द के अनुसार, क्या मैंने बताया था कि संबोधन के शब्द के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखते हैं। तो संबोधन के शब्द में जो नाउन क्या था, वो डॉटर था। तो डॉटर के अनुसार हमने एक प्रोनाउन हर का सिलेक्शन किया जो फेमिनिन जेंडर में होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब जैसे ही हमने हर का यूज कर लिया, प्रोनाउन का यूज कर लिया, तो अब हमको क्या लिखना है, एज लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया हमने
एज। अब एज को लिखने के बाद जो संबोधन का शब्द होता है उसको लिखते हैं, लेकिन इस संबोधन के शब्द में एक प्रोनाउन माई आया हुआ है। अब हम इसको ला रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, दैट इज वाई इस माई को भी चेंज करेंगे, माई को चेंज करेंगे। ये प्रोनाउन है, पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं स्पीकर के अनुसार। तो स्पीकर यहाँ पर क्या है, फी है, अरे बोलने का काम तो यही कराने, तो फी हो गया। तो फी के अनुसार इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव केस, तो पॉजिटिव केस चाहिए, और फी का पॉजिटिव केस क्या होता है, फी का पॉजिटिव केस भी हर होता है। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, डियर डॉटर, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, डियर डॉटर। तो ये हमने लिख लिया, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर। अब जैसे हमने संबोधन के शब्द को लिखा तो हमको इसके तुरंत क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बाकी जो बचा हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है, इसको हम नॉर्मली जैसे अभी तक इनडायरेक्ट नेरेशन बदलते आए हैं उसी तरह इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज करेंगे। तो स्पीकर क्या है, स्पीकर फी है, तो स्पीकर को हम लोग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले फी लिखेंगे, और इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो इसमें चेंज भी नहीं होगा, तो हमने लिख लिया फेड, फी फेड। यहाँ से कॉमा हटेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा हटेगा, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। तो ये हो गया दैट। आई को चेंज करेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चाहिए, तो किसके अनुसार आएगा, स्पीकर के अनुसार। स्पीकर हमारा क्या है, फी है, और फी खुद क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फी लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर आई के साथ फैल था, तो फैल का चेंज वैसे फुट में होता है, लेकिन यहाँ पर आई चेंज किस में हो गया है, फी में चेंज हो गया है। तो दैट्स वाई हम लोग फुट की जगह फुट का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे वुड का। तो अब क्या हो जाएगा, वुड। टीच, टीच हो गया। अब हमको यू को चेंज करना है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने ऑब्जेक्ट किसे माना है, हर को माना है। हर को देखिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए भी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, हर लिख लेंगे। अब देखिए फिर से कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, दोनों चेंज होकर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को दे रहे हैं सेम जेंडर में। तो दैट इज वाई अब हम लोग क्या करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव नाउन्स को लिख देंगे। तो फी के अनुसार आया था तो इसको लिखेंगे उतनी है। हर किसके अनुसार आया है, हर आया डॉटर के अनुसार, तो यहाँ बगल में क्या लिख देंगे, डॉटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डॉटर, क्योंकि यहाँ पर जो हर प्रयोग हुआ है ये डॉटर के अनुसार ही तो आया था। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में क्या लिख लिया है, डॉटर लिख लिया है। अब ये डॉटर ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो हर आया है यह डॉटर के अनुसार आया है, और ये जो फी आया ये किसके अनुसार आया है, स्पीकर के अनुसार। स्पीकर क्या था, ऑलरेडी फी ही था, और बच्चा क्या है, संस्कृत। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, संस्कृत लिख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमको, हम अभी वो एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हमको ऑब्जेक्ट गिवन हो। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी माय ब्रदर आई शैल हेल्प यू। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर फिर से हमको एक संबोधन शब्द का प्रयोग होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सीधे सीधे हम लोग इस संबोधन के शब्द को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लास्ट एग्जाम्पल की तरह जो मैंने पीछे बताया। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को हटाकर इस संबोधन के शब्द को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस संबोधन के शब्द को एड्रेसिंग एज का प्रयोग करते हुए इस पूरे नरेशन को चेंज करेंगे। तो एड्रेसिंग एज का प्रयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एड्रेसिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, एड्रेसिंग लिख लिया। अब जैसे मैंने एड्रेसिंग लिख लिया तो मैंने भी जस्ट पीछे बताया कि यदि क्या होता है, यदि एड्रेसिंग को लिखकर हम लोग फिट के बाद वाले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिट के बाद वाले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में फिट के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी, तो हम लोग इस मी को यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एड्रेसिंग मी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। उसके बाद संबोधन के शब्द को लिखते हैं। संबोधन के शब्द क्या है, माय ब्रदर, तो माय को चेंज करेंगे फी के अनुसार। तो यहाँ पर फी नॉमिनेटिव केस है, माय ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी माय पॉसेसिव केस है, तो यहाँ पॉसेसिव केस चाहिए। तो फी का पॉसेसिव केस क्या होता है, हर होता है। तो ये हो जाएगा हर ब्रदर, एड्रेसिंग मी एज हर ब्रदर। अब इसके बाद क्या है, फी सेड टू मी, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो फी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर टू किस में चुन जाएगा, टोल्ड में, फी टोल्ड मी।
उसके बाद ये कॉमा हटेगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से कनेक्ट करेंगे। ये तो ऑलरेडी प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया है, तो बचा क्या, आई फैल हेल्प यू, आई को चेंज करेंगे स्पीकर के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नॉमिनेटिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चाहिए स्पीकर के अनुसार, स्पीकर सी है जो कि खुद क्या है नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे। और उसके बाद अब देखेंगे फैल का चेंज होता है फुड में, क्योंकि पास्ट टेंस में तो फैल का फुड करेंगे, बट आई से चेंज सी हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग फुड का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे वुड का। तो ये क्या हो गया है, वुड हेल्प। अब फिर से हमको यू प्रोनाउन मिल गया है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, और मी खुद क्या होता है, मी खुद एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, हमको ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, मी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यह एग्जाम्पल भी हमारा हो गया है। तो आई होप आपको आज के ये सारे नियम समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।